हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले तो ज़बरदस्त एंजॉय प्रॉफिट जो आपने बहुत ही ज़्यादा आज प्रॉफिट किया। लेकिन ये प्रॉफिट सभी के लिए नहीं है, क्योंकि सभी ने वो प्रॉफिट किया ही नहीं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मेरे 2 मिनट का वीडियो 12 लोगों ने लाइक किया और 1 लोगों ने उसको कमेंट किया। तो मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो 700 में से 12 लोग हो सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम यही 2-5 लोग हो सकते हैं। तो 700-800 की जो हमारी यूट्यूबर फैमिली है उसमें से सिर्फ 7 या 8 लोगों ने ही उसका फुल एंजॉय लिया, बाकी लोगों ने नहीं। क्योंकि बाकी लोग तो फिर वो गुमराह हैं। मैंने हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि बाकी लोग कौन से हैं, हिरन। जो हिरन नहीं होते वो मृग के नाभि में या कहाँ कस्तूरी होती है, वो भटकता रहता है जंगल में। तो कभी पुट कभी कॉल, कभी पुट कभी कॉल, आप वो भटकते ही रहते हो। आप रिटेल ट्रेडर मैक्सिमम पुट का बड़ा दीवाना होता है। पुट आज मार्केट ने दिया, बताओ कितनों ने लिया। बहुत दीवाना होता है ना, बहुत ज़्यादा दीवाना। जब देखो अब तो बहुत उठ गई मार्केट में पुट ले लेता हूँ, अब तो बहुत उठ गई मार्केट में पुट ले लेता हूँ। जिस दिन मार्केट में मैंने पुट के लिए बोला कि उल्टी ट्रेड में मत बैठ जाना, नहीं तो लॉस हो जाएगा। उल्टी ट्रेड के लिए हम ट्रेड नहीं करेंगे। गैप जैसे ही डाउन मिलेगी 480 के नीचे हम मार्केट में श्योर हम भूल जाएंगे कि हमारे पास कोई कॉल की ट्रेड भी है। और 480 है ना, मतलब 536 के ऊपर हम ये भूल जाएंगे कि हमारे पास कोई पुट भी है। लेकिन आपके लिए तो वो 2 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल ही सब कुछ हो जाती है। सिर्फ 5 मिनट की कैंडल 5 देख लेंगे, गलती से 2 देख लेंगे, नहीं ये तो बहुत नीचे गई, ये तो बहुत ऊपर गई, उसी में आप डिसाइड कर लेते हो। क्योंकि मैंने कॉल के लिए बताया था आपको सुबह, जब वो 5 कैंडल बहरे भुले सो गई तब आपने कॉल लिया। जब नीचे आके वो ऊपर गई फिर आपने पुट लिया, जैसे फिर ऊपर लगी आपने कॉल लिया। जब फिर नीचे स्विंग ब्रेक कर गई, स्विंग ब्रेक होने के बाद तो मैं मार्केट को खा जाता हूँ। ये हमेशा मैं एक डायलॉग बोलता हूँ कि स्विंग ब्रेक होने के बाद मैं मार्केट को खा जाता हूँ। आपने वहाँ पे क्या लिया, पुट लिया और तुरंत ही निकल गए। अरे कम से कम 100 पॉइंट लेके चुप कर देते मार्केट को। फिर अपोजिट जैसी मार्केट गिर जाती है तो माइंड में क्या थॉट आया आपके में क्योंकि सेबी की स्टडी बोलते हैं कि रिटेल ट्रेडर ये न्यू जो बिगिनर होता है वो मार्केट में हमेशा उल्टा चलता है। मार्केट पैसा दे रही होती है, वो नहीं लेता है, या वो ले रहा होता है, या तो इसमें स्मार्ट कौन थे जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया और बाद में एंजॉय किया। आप लोगों ने बुक करने के बाद मार्केट बहुत गिर गई, तब आपके माइंड में एक ख्याल और आ गया, अरे नहीं आज तो बहुत गिर गया यार, अब कॉल और ले लेता हूँ, अब यहाँ से मार्केट बहुत उठेगी। तो जो प्रॉफिट भी किया था मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से कि चलो भाई ये इसकी प्रेडिक्शन सॉलिड जाती हैं, तो फिर भी आपने लॉस कर लिया। क्योंकि आपको लगा कि थोड़ा तो उठेगी, अब थोड़ा तो उठेगी, और एवरेजिंग करते गए। और बुधवार के दिन मार्केट 2 बजे के बाद अगले दिन में काम करना शुरू कर देती है, तो उसके प्रीमियम फिर ज़बरदस्त बढ़ने गए। जो 15-16 रुपये का पुट था वो 250-300, 350 का हो गया। 15-16 रुपये का पुट 250-300 रुपये का हो गया। तो भाई दोस्तों, मैं आपका कुछ भी नहीं कर सकता, या तो आपके अंदर कोई डिसिप्लिन हो। मार्केट से पैसा वो ही निकाल सकता है जो डिसिप्लिन का बड़ा सख्त है। नहीं तो पुट कॉल करते करते एक दिन आपके ज़मीन जायदाद नौकरी सब कुछ चला जाएगा इसमें। क्यों नहीं समझते हो? मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक हकीकत से आपको रूबरू करा रहा हूँ कि हकीकत इसकी यही है मार्केट, कि या तो आपको डिसिप्लिन सख्त फॉलो करना पड़ेगा कि भाई ये एसएल है तो मेरा एसएल है, और ये मेरे टारगेट कंप्लीट हो गए तो ये मेरे टारगेट कंप्लीट हो गए। ये मार्केट होती है। लेकिन आप लोग मेरे को सुनते हो, समझते नहीं हो। मेरे को सुनने के बाद फिर किसी और को थंबनेल, सबसे आपका लॉस का कारण है वो है थंबनेल। मार्केट में थंबनेल आपका ज़बरदस्त लॉस देता है। ये थंबनेल से जिस दिन बच गए ना, टिपस्टर यूट्यूबर पे थंबनेल आ जाएगा मार्केट में बहुत बड़ा भूचाल। उस भूचाल के चक्कर में ऑल टाइम हाई पर है, अब जाएगी मार्केट बहुत ही ऊपर। अरे भाई मार्केट में चार्ट बोलता है, चार्ट की आपने नॉलेज रखनी नहीं है। क्योंकि चार्ट से आपने क्या मतलब है, चार्ट बोले या बने या बिगड़े, चार्ट ने बिल्कुल बता दिया था। फिर मैंने लेवल में क्लियर कर दिया था कि जब मार्केट गिरेगी तो 2-3 दिन आपको गुमराह करेगी
कि नीचे जाएगी फिर ऊपर आ जाएगी, नीचे जाएगी जब ऊपर आ जाएगी। आपको क्या लगेगा अगले दिन कभी भी कि अब नीचे जाती है ऊपर जाती है, मार्केट भुलाती है। अब आज मार्केट क्या करेगी वो मैं बताने जा रहा हूँ, और आप उसमें फंस जाओगे और मार्केट फिर एक मूव दे देगी। और आखिर में वही किया, कॉल सेलर ने मार्केट को बुरी तरीके से गिराया, इतना गिराया कि 4-5 दिन की। मैं क्या बोला कि मार्केट में हमेशा बढ़ती हुई मार्केट में पैसा बनता है, आप गिरती हुई मार्केट में टूटते हो, क्योंकि जिस दिन मार्केट गिरेगी वो 4-5 दिन का मूव एक दिन में ख़त्म कर देती है। तो मार्केट उठने के लिए बनी है, ना कि गिरने के लिए। मैंने एक दिन बताया था ना वीडियो में, आप अगर मेरे रेगुलर वीडियो सुनते होंगे तो आपने शायद इस पर अमल भी किया होगा कि यस सही बात है, क्योंकि मार्केट गिरती है एक दिन में। एक दिन में आपने जो कुछ खोया है या जो कुछ कमाया वो कर लिया, लेकिन अब 4 दिन उठेगी मार्केट तो आप धीरे धीरे स्लो स्टडी करके पैसा बहुत ज़्यादा निकाल लोगे। अगर ऐसा मार्केट गिरने को लिए होती तो माइनस फिर 20,000 होती, प्लस 20,000 नहीं होती। क्लियर है कि नहीं? तो प्लस जब 20,000 है, 22,000 है, 22-25 हज़ार पे पहुँच रही है मार्केट, तो गिरने के लिए नहीं है। ये तो माइंड में कुछ थॉट्स आने चाहिए आपके में, लेकिन आपके लिए तो 5 और 10, 15, 20 मिनट में ही मार्केट तय हो जाती है और उसी में आप ज़बरदस्त लॉस ले लेते हो। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? क्या करूं मैं आप लोगों के लिए, मुझे यहाँ समझ में नहीं आता। भाई या तो मार्केट को छोड़ दो प्लीज़, या कहीं से अपने कोर्स ले लो, मुझसे नहीं तो कहीं से ले लो, या खुद ही यूट्यूबर पे कोर्स लेके कुछ डिसिप्लिन की बातें हैं उन डिसिप्लिन को समझ लो। आज मार्केट कहाँ काम कर सकती है, जस्ट वेट। सॉरी, जस्ट वेट। जस्ट वेट, सॉरी। देखो भाई, आज मार्केट में प्रेडिक्शन करना बहुत ही खतरनाक है। समझना प्लीज़। मेरे लिए मार्केट ट्रेड करने के लिए आज जब अच्छी हो सकती है जब मार्केट मुझे यहाँ पे मिले। ये मार्केट गैप अप खुल जाए 21,250 में और 40-50 पॉइंट का वो मूव दे, और वो जगह क्या है, इस जगह तक आ जाए, तो श्योर मैं 20 से 25 पॉइंट के एसएल के साथ आज एक्सपायरी हुई अपना कैपिटल बचा लेना। तो बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन लेना चाहूँगा, और वापस टारगेट में इधर ही देख रहा हूँ 250-300 पॉइंट के, वापस मार्केट इधर ही पहुँच जाएगी। अगर मार्केट यहाँ पे खुल गई तो ऊपर नीचे कर सकती है, या कंटिन्यू ऊपर आ सकती है, या सेम फॉलो अप। वनडे के चार्ट पे आप देखेंगे, देखो सेम कैंडल ये यहाँ से यहाँ तक भी बना सकती है। ये लेवल ही मार्केट इसको फॉलो अप ले सकती है 21,800 तक, 20,800 तक। $780, हाँ ये भी कैंडल सेम दे सकती है। अब बताओ मैं आपको क्या प्रेडिक्शन दूँ। मार्केट 3 काम कर सकती है, सेम वापस आ सकती है, वोलेटाइल हो सकती है, जस्ट वेट। क्योंकि मैंने ज़बरदस्त प्रॉफिट करने के बाद मैं मार्केट को प्रॉफिट नहीं दे सकता भाई अपना। ये है, देखो मार्केट फ्लैट खुलेगी तो मेरे लिए बहुत गलत हो जाएगी ट्रेड, क्योंकि मार्केट में देखो एसएल मेरा कहाँ पर निकल के आ रहा है और टारगेट मेरे क्या निकल रहे हैं, और इसमें तो मेरा सब कुछ लंका लुट जाएगी भाई। और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं क्या ले सकता हूँ, मैं एसएल ले सकता हूँ, लेकिन टारगेट के पीछे नहीं भागता मैं कभी। मैं भागता हूँ एसएल के पीछे कि मेरा लॉस क्या है आज का,
मेरे माइंड में एक ही चीज़ चलती है कि मेरा आज का लॉस क्या है। प्रॉफिट मैं कभी नहीं देखता। प्रॉफिट मार्केट देगी या नहीं देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लॉस ज़रूर देगी। तो मैं अपने लॉस के लिए रेडी रहूँगा। तो मैं बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ आज श्योर, क्योंकि मैं कम क्वांटिटी से इतना प्रॉफिट ले लूँगा जितना आप फुल क्वांटिटी के साथ इतना प्रॉफिट नहीं ले सकते। मेरी बात समझ रहे हो। और मैंने कल आपको ट्रेड दिखाई थी, 10 रुपये की ट्रेड मेरी 248 में मैंने सेल की थी। 10 रुपये का मेरा लॉट जो भी थे वो 248 पे मैंने सेल किए थे, और आपको मैंने लाइव बताया भी था, और व्हाट्सएप पे मैंने उसकी स्क्रीनशॉट भी भेजे थे। हालांकि वो अलग बात है कि मैंने अपना प्रॉफिट नहीं दिखाया, उसको मैं हाइड कर देता हूँ, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि ये पेशेंस है। जिस दिन मार्केट में 10 रुपये को 248 होते हुए 1-2 रुपये को 150-200 रुपये होते देखेंगे, तो वो आप उस दिन पेशेंस आ जाएंगे। और मैंने जिन लोगों को ट्रेड दी वो 60 रुपये का पुट भी मैंने 260 तक 240 तक उसको भी सेल कराया, आप देख ही रहे होंगे, और मैंने वो भी स्क्रीनशॉट दिया था। चलो ओके। तो मार्केट गैप अप खुलती है तो दो काम कर सकते हैं। मैं बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ सेम यहाँ पे देखना चाहूँगा, और मैं मार्केट को बंद कर दूँगा। तो मार्केट इस तरीके से वोलेटाइल कर सकती है कल, तो आ जाएगा भूचाल, या मार्केट कंटिन्यू नीचे जा सकती है, सेम कैंडल फॉरवर्ड कर सकती है कंटिन्यू। तो तब भी यहाँ से मार्केट फ्लैट खुलती है, मैं ऊपर के लिए रेडी नहीं रहूँगा। ऊपर मिलती है तो मैं पुट के लिए ही रेडी रहूँगा, यहाँ पे बंद कर दूँगा। अगर इसको भी नीचे ब्रेक करती है तो सेम फिर मैं बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ 5% क्वांटिटी के साथ सिर्फ मैं यहाँ पे उस पैसे को जीरो होने के लिए रेडी रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है 5% में मेरा कितना जीरो होना है। और मैं फिर यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ तक के टारगेट देख रहा हूँ 20,800 तक के। तो मैं 20,800 तक के लिए रेडी रहूँगा। 764 ऐसे कुछ निकल रहा है, तो मैं 20,800 को लेके चल रहा हूँ, यहाँ तक के मैं टारगेट देख रहा हूँ। तो आज के लिए जो प्रेडिक्शन करना बेहद ही खतरनाक है, बेहद ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में बड़ा मूव देने के बाद, और स्पेशली एक्सपायरी जब नियर हो और आज की वो एक्सपायरी हो, तो जो लोग कैरी करके गए थे या जो लोग उल्टे फंस गए वो बहुत ही ज़बरदस्त अपना जीरो करा लेंगे। तो दोस्तों प्लीज़, जो आपने कल प्रॉफिट लिया है ये माइंड में लिख लो एक डायरी में, कि जो आपने एक दिन पहले प्रॉफिट किया है वो अगले दिन आपका जाना नहीं चाहिए प्लीज़, तभी आप प्रॉफिट में आएंगे। जो आपने प्रॉफिट किया है वो अगले दिन जाना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि मैंने अगर 2,000 रुपये निकाला है तो अगले दिन का लॉस मेरा 500 से 700 से 1,000 हो सकता है, 2,000 नहीं हो सकता। लेकिन आप क्या करते हो, एक दिन 2,000 प्रॉफिट कर लिया, एक दिन 10,000 का लॉस कर लिया। आपको पता ही नहीं है, रिस्क रिवार्ड कुछ नहीं पता है आपको, सिर्फ आप एक मज़े ले रहे हो ट्रेडिंग करते समय, और ये मज़ा एक दिन आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। ये मेरी वीडियोज़ है ना, जहन में उतार लेना, जो मैं बातें वो बताता हूँ जो आपके साथ होती हैं। तो दोस्तों प्लीज़ अपना सेव रखना। तो बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ अगर गैप अप मिल जाती है, खुल जाती है 250, 150, 200, 250 तक, तो पक्का श्योर यहाँ पे आपने पुट की पोजीशन बनानी है, और सेम टारगेट यहाँ पे आके बुक कर देना, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल भी हो सकती है। मार्केट सेम वापस आ सकती है, ग्रीन कैंडल दे सकती है और सेम रेड कैंडल दे सकती है नीचे के लिए। गैप डाउन खुल के भी मार्केट अप आ गई और फिर नीचे जा सकती है। तो मार्केट में मतलब आज तो मैं श्योर आपको ये नहीं बोल सकता, हाँ फ्राइडे को ऑप्शन जनरेट होगी, श्योर मैं आपको उसमें कुछ न कुछ लेवल्स अच्छे से दे सकता हूँ। लेकिन बस बहुत कम क्वांटिटी के साथ जहाँ प्रॉफिट आपका डबल तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, 100% इसकी गारंटी है। अगर जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, जैसे गैप अप खुल गई तो 99% उसका डबल अपना कैपिटल जहाँ हो जाता है आपका, वहाँ से निकल जाना। फिर डबल का मतलब ये नहीं है कि गलती से आपने 1 लाख रुपए लगा दो और 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे, निकल जाता हूँ ना भाई, इतना आसान नहीं होता है। मार्केट से पैसा निकालना इतना आसान नहीं होता, और जब मार्केट पैसा देती है तो आप निकाल भी नहीं पाते हो। और वो कब निकलता है, जब आप डिसिप्लिन हो। अगर मेरा कल 2 मिनट का वीडियो देखा होता और उस पर अमल किया होता तो आपके 1 लाख रुपए से ही आपके जन्म जन्मांतर के लॉस कंप्लीट हो चुके होते। तो ये सब चीज़ें प्लीज़ ध्यान रखना। बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ गैप अप खुल जाए तो मेरे लिए बेस्ट है मार्केट। फ्लैट में मैं अच्छी मार्केट नहीं मान रहा, हो सकता है वो कंटिन्यू ऊपर आ जाए या ऊपर आके फिर नीचे जाए। गैप डाउन में मैं अच्छी नहीं मान रहा, हो सकता है वो कंटिन्यू नीचे चली जाए या ऊपर भी आए। तो प्लीज़ एक ही काम करना है, गैप अप खुलती है तो बेस्ट है, फ्लैट खुल के नीचे चलती है और किसी भी टाइम 20,000 को 100 पॉइंट नीचे चली जाती है, 100 पॉइंट या 100 पॉइंट नीचे भी खुलती है, ऊपर नहीं आती है, तो पहली कैंडल की ही हाई को मैं एसएल मान के तुरंत ही ट्रेड लूँगा। और जैसे ही मेरे 100 पॉइंट के लिए मार्केट नीचे चली जाएगी मैं मार्केट से निकल जाऊँगा। 100 पॉइंट का टारगेट लूँगा मैं, 100 पॉइंट का टारगेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ओके दोस्तों, टेक केयर,
हैव ए नाइस डे।